फैटी लीवर को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक अल्कोहलिक और दूसरा नॉन अल्कोहलिक। जहां एक तरफ अल्कोहलिक फैटी लीवर के लिए शराब को जिम्मेदार माना जाता है, वहीं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। हेलो, आप देख रहे हैं thehealthsite.com और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। फैटी लीवर की प्रॉब्लम अब कम उम्र के लोगों में भी तेजी से फैल रही है। फैटी लीवर के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अल्कोहल को माना जाता है, लेकिन आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी इसके लिए उतनी ही जिम्मेदार है। हालांकि कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस परेशानी से खुद को बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के डॉक्टर महेश व्यास से फैटी लीवर के बारे में कि कैसे फैटी लीवर की प्रॉब्लम जो है बढ़ती है और क्या क्या तरीके आप अपना सकते हैं फैटी लीवर की समस्या से बचने के लिए। प्रायः महिलाओं में नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर ज़्यादा होता है और पुरुषों में अल्कोहल के कारण भी फैटी लीवर पाया जाता है। लेकिन कुछ खाने की चीज़ें ऐसी है कि जिनका हम प्रयोग करते हैं या जिसको अपन कहें कि थोड़ा सा ओवर ईटिंग हो जाती है, ऑयली चीज़ें जो तेल में डीप फ्राई करके जो उपयोग किया जाता है, और आजकल हमारा प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जैसे समोसे हैं, कचौरी या जो डीप फ्राई की हुई जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं, जो मैदे से बनाई हुई चीज़ें हैं, इनका प्रयोग जो व्यक्ति ज़्यादा करते हैं उनमें धीरे धीरे फैटी लीवर के लक्षण मिलने लग जाते हैं। प्रारंभ में इसका कोई लक्षण ही नहीं मिलता है तो व्यक्ति बिल्कुल सावधान नहीं रहता है, पर धीरे धीरे उसमें थोड़े लक्षण मिलने लग जाते हैं। और इसमें एक तो हम जैसे अगर सोनोग्राफी करवाएं तो उसमें लीवर जो है तब पता लग जाता है कि ग्रेड 1 या ग्रेड 2 फैटी लीवर है, या कभी कभी थोड़ा सा भूख लगना कम हुआ, कभी व्यक्ति को बिना कुछ काम किए थकावट आना शुरू हो जाती है, कभी कभी थोड़ी जब अवस्था बढ़ती है तब थोड़ी सूजन, कभी पाँव पे सूजन आने लग जाती है। तो इन लक्षणों के बाद में व्यक्ति को लगता है कि हो सकता है उसको कुछ न कुछ जो है लीवर का डिसऑर्डर से। और कई बार तो भूख कम लगने के कारण हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमको एडवाइस करते हैं कि आप कुछ ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, SGOT, SGPT, सीरम बिलिरुबिन, जो लीवर फंक्शन टेस्ट रहते हैं वो करने के लिए बोलते हैं। या कभी कभी जो है हम सोनोग्राफी करवाते हैं, USG करवाते हैं, तो उसमें हमको पता लगता है। तो इसकी सावधानी के लिए सबसे अच्छी बात है कि नियमित रूप से अगर हम घर का खाना खाएं और उसके साथ में ऑयली चीज़ों को अवॉइड करें, अल्कोहल को बिल्कुल अवॉइड करें, और साथ में जो सीजनल फ्रूट्स रहते हैं अगर ये खाएं तो हम अपने लीवर की बहुत अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। जैसे ग्रेप्स, अभी ग्रीष्म ऋतु है और इसमें ग्रेप्स जो है आते हैं, और ग्रेप्स लीवर के लिए बहुत अच्छे हैं, शुगर केन लीवर के लिए बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से हम खान पान के द्वारा, हमारी डेली डाइट और लाइफस्टाइल के द्वारा, और ख़ास तौर से रात्रि जागरण। आजकल क्या होता है कि हम समय पर सोते नहीं हैं, तो एक तो रात को ज़्यादा देर तक जगना, सुबह ज़्यादा देर तक सोना। तो हमारे शरीर के जितने भी अवयव हैं इनको हम डाइट और लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं। तो एक तो भोजन पे नियंत्रण रखें, अगर उसका ध्यान रखें तो भी इससे बच सकते हैं। और ख़ास तौर से कई बार क्या होता है कि पानी, अगर हम थोड़ा सा उबला हुआ पानी पिएं तो उसके द्वारा भी ध्यान रखा जा सकता है। कुछ फ्रूट्स जैसे कि आंवला मिलता है, आंवले का नियमित रूप से हम प्रयोग करते रहें, हरी सब्जियों का प्रयोग करते रहें, तो इनके द्वारा भी हम न केवल लीवर की अपितु अपने शरीर के सभी अवयवों का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।